तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती 2026 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। मैराथन हमने शुरू कर रखी है, आप सबको पता है। इससे पहले इतिहास की मैराथन करवा चुके हैं, भारत में राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद, इन पे 100 प्रश्न करवा चुके हैं। आज हम आपके लिए हिंदी के पद्य खंड की मैराथन लेकर के आ गए हैं। आपके सिलेबस में सबसे ऊपर जो दिया गया है उसमें लिखा है हिंदी पद्य खंड, और पद्य खंड के अंतर्गत कौन कौन सी कविताएं हैं, कौन कौन से कवि हैं, उनको आज पूरा हम कवर करने वाले हैं। जैसे सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, राम लक्ष्मण संवाद है, ठीक है, कवि देव हैं, कवि निराला हैं, तो जितने भी वहां पर कवि हैं, घनानंद हैं, इन सब के ऊपर कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं उसको आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी महामैराथन टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। टॉपिक वाइज मैराथन अब हम लेकर के चल रहे हैं। इससे पहले आपको जो है हम थ्योरी वगैरह पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, क्योंकि आगे आपके पास में सारी मैराथन और इसके अलावा एग्जाम से जो रिलेटेड प्रश्न होंगे वो भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलने वाले हैं। आइए, पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। देखिए, कह रहे हैं गोपियों ने उद्धव को बड़भागी भाग्यशाली क्यों कहा है। ये आपको बताना है कि गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा है। क्योंकि वे बहुत ज्ञानी हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के सखा हैं, या फिर क्योंकि वे प्रेम के बंधन से पूरी तरह मुक्त हैं। और ऐसा उन्होंने व्यंग रूप में कहा है क्योंकि वे योग का संदेश लेकर के आए हैं। बताइए क्यों कहा है गोपियों ने उद्धव को बड़भागी। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वे प्रेम के बंधन से पूरी तरह मुक्त हैं, ऐसा गोपियां व्यंग रूप में कहती हैं। हुआ क्या था, कान्हा जी ने यानी कृष्ण जी ने उद्धव को भेजा था गोपियों के पास में। उनको पता चला कि गोपियों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, वो हमारी याद में इतनी ज़्यादा परेशान है कि कोई काम धाम नहीं कर रही हैं, ना ही माखन बेचने जा रही हैं, और इससे वहाँ की स्थिति गड़बड़ हो रही है। तो उद्धव को भेजा था, उद्धव को बोला था उद्धव तुम जाकर के उनसे बोलो कि वो हमारे लिए इतना परेशान ना हो और अपने काम धाम पर ध्यान दें। उद्धव भैया आए यहाँ पर और गोपियों से बातें करते हैं, तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि भैया तुम तो प्रेम के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो, तुम तो कृष्ण जी के पास में हो, इसलिए तुम्हें कोई एहसास नहीं हो रहा है। ये उन्होंने व्यंग के रूप में उद्धव से कहा था। देखिए, तो गोपियों ने उद्धव को बड़भागी व्यंग ताना मारते हुए कहा था कि उनका मानना है कि उद्धव श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम के धागे में नहीं बंधे, जबकि गोपियां तो कृष्ण में पूरी तरह डूब चुकी हैं। असल में वे उद्धव को अभागा कहना चाहती हैं, जो प्रेम के आनंद से वंचित हैं। गोपियां कहती हैं कि तुम तो श्री कृष्ण के पास में हो, ठीक है ना, ये तुम्हारा बहुत भाग है, लेकिन ये भाग्य नहीं, ये उनको व्यंग कस रही थी, कमेंट कर रही थी कि फिर भी तुम श्री कृष्ण के बंधन में नहीं बंध पाए हो, और हम गोपियां उनसे इतनी दूर हैं फिर भी उनकी बंधन में पूरी तरह से बंधी हुई हैं, ऐसा गोपियों का कहना था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 ये देखिए, गोपियों के अनुसार योग का संदेश किसके समान है। जो योग का संदेश उद्धव जी लेकर के आए थे वो गोपियों के लिए किसके समान है। अमृत के समान, कड़वी ककड़ी के समान, मीठे फल के समान, या ठंडे जल के समान। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कड़वी ककड़ी के समान। जो कान्हा जी ने अपना संदेश भेजा था, योग का संदेश, कि आप लोग जो अपने काम धाम पर ध्यान दीजिए, ऐसे अगर करते रहेंगे तो कैसे काम चले, ये सब जो उन्होंने ज्ञान की बातें भेजी थी, गोपियां कह रही कि कान्हा जी का ये जो संदेश है ना, ये उनके लिए ककड़ी के समान है, जो मतलब कि कड़वी जो ककड़ी होती है उसके समान है। आइए डिटेल देख लेते हैं। देखिए, तो सूरदास के पदों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम्हारा यह योग का संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है, जिसे निगला नहीं जा सकता है। गोपियों के लिए कृष्ण का प्रेम ही सर्वोपरि है और योग साधना उनके लिए अरुचिकर और कष्टदायक है, यानी वो योग साधना नहीं कर पाएंगी, श्री कृष्ण का प्रेम ही उनके लिए सब कुछ है, ऐसा गोपियों का कहना है। ये सूरदास के पद से प्रश्न जो है पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी जेल पहरी के एग्जाम हो रहा है, और कल वाले एग्जाम एनालिसिस में देखा हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से आपको सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले हैं। अच्छा, पता कैसे चलता है, तो कुछ लोग जो स्टूडेंट एग्जाम देकर बाहर आते हैं वो व्हाट्सएप पर प्रश्न भेजते हैं, सर आज ये प्रश्न आया था, ये प्रश्न आया था, ये प्रश्न आया था, तो वो हमारे सीधे सीधे नोट्स से देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ऐसा ही आपके इस हॉस्पिटल सहायक वाली भर्ती में होगा कि जो भी प्रश्न आएगा वो हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से आएगा। अभी आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे। तो क्या क्या मिलने वाला है इस सुपर सिलेक्शन नोट्स के अंतर्गत, आपको पांचों सब्जेक्ट के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मिलेंगे, यानी थ्योरी नोट्स रहेंगे पांचों सब्जेक्ट के। इसके बाद में सारे प्रैक्टिस सेट, लगभग 5 प्रैक्टिस सेट हमने करवा रखे हैं, 5 के 5 प्रैक्टिस सेट विद डिटेल सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा ये जो हम टॉप 100 आपकी मैराथन सीरीज चालू कर रखी है, इसके अंतर्गत हमारा टारगेट है कि लगभग 4000 के आसपास हम एमसीक्यू कवर कर लेंगे पूरे सिलेबस का, हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का 100 एमसीक्यू करके लगभग 4000 के आसपास एमसीक्यू कवर कर लेंगे विद डिटेल सॉल्यूशन। वो भी आपको इसके अंतर्गत मिलने वाला है। मात्र 149 रुपए में आपको ये सारी सुविधा मिलने वाली है। कोई ऐप वगैरह नहीं डाउनलोड करना है, छोटी सी प्रक्रिया जिसके द्वारा आपको ये नोट्स मिल जाएंगे।
ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको 149 का पेमेंट करना है। उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत इसी नंबर से आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स, प्रैक्टिस सेट, एमसीक्यू सारे सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पर आगे के सारे नोट्स, सारी पीडीएफ आपको एग्जाम के आखिरी दिन तक मिलती रहेगी और जो हम एग्जाम एनालिसिस कराएंगे उसकी भी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये सारी छोटी सी प्रक्रिया है। बहुत सारे लोगों के सिलेक्शन हुए हैं, जिन लोगों ने एमपी पुलिस के नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हुए थे। 95% लोग वहां से सिलेक्शन हुआ था, जिन लोगों ने जो है नोट्स लिए थे। रचना नामदेव को आप जानते होंगे, सेकंड रैंक लेकर के आई हैं, उन्होंने भी इन नोट्स से तैयार की थी। आपको कल हमने स्क्रीनशॉट भी दिखाया था। अब आपको कुछ प्रूफ दिखा देते हैं, एक आध दो प्रश्न दिखा देते हैं जो लोगों ने भेजे हैं और हमारे नोट्स में कहाँ पर थे। सीधे सीधे हमारे नोट्स में आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आइए दिखा देते हैं। सबसे लास्ट में है, ये देखिए, ये यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, ये कल वाले शिफ्ट का है। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में कुछ प्रश्न जो है लोगों ने हमारे पास भेजे थे। उसमें देखिए अबाउंडेंट का सिनोनिम पूछा गया था कि सर ये सारे प्रश्न भेजे हैं। इसमें इन्होंने ये भी बताया सर अबाउंडेंट का सिनोनिम पूछा गया था। और ये अबाउंडेंट का सिनोनिम देखिए आपको हमारे जो इंग्लिश वाले नोट्स हैं, टॉप 200 प्रश्न हमने जो इंग्लिश में करवाए हैं एग्जाम से जस्ट पहले, वहां पर देखिए अबाउंडेंट का सिनोनिम हमने कराया था और यहाँ पर बताया था आंसर प्लेंटीफुल होगा और पूरी डिटेल में जानकारी भी दी थी। ठीक है ना, एक तो ये प्रश्न हो गया। इसके अलावा रिगिड भी हमने करा रखा है और गगनचुंबी में कौन सा समास है, हिंदी वाला, हिंदी की समास की टॉप 100 जो हमने पीडीएफ कराई थी, उसमें हमने गगनचुंबी को भी करा रखा था। ठीक है, एमपी जीके में आमिर खान को भी करा रखा है। मैकमोहन रेखा तो हमने आपको ही कई बार पढ़ा रखा है, भारत चीन के बीच में है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको अपने नोट्स में देखने को मिल जाएंगे। एक प्रश्न और आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि एक प्रश्न पूछा गया था गैस्ट्रिक जूस का सर पीएच मान पूछा गया था, ये इन्होंने भेजा है। और देखिए हमने अपने सुपर नोट्स में करा था गैस्ट्रिक जूस जो है जठर रस का पीएच मान से प्रश्न पूछा गया था और ये आपको हमारे नोट्स में देखने को मिल जाएगा कि इसका पीएच मान बहुत कम 1 से 2 हो जाता है। ठीक है, तो ये आप यहां पर देख सकते हैं कि अपने नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। इसी तरह से आपको भी नोट्स दिए जा रहे हैं। और ये किशोर कुमार वाला, ये तो पहले दिन की पहले शिफ्ट में आया था। महान गायक और अभिनेता किशोर कुमार का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था, ऐसा ही प्रश्न जो है पहले दिन की पहले शिफ्ट में पूछा गया था एमपी जेलपैरी में। इसी तरह से जब आप ये सुपर सिलेक्शन नोट्स ले लेंगे क्या नाम है, अस्पताल सहायक के, तो ऐसे ही आपके एग्जाम में भी प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से नोट्स लेकर के आप लोग ग्रुप में शामिल हो जाइए और कदम बढ़ा दीजिए सफलता की ओर। और इस बार इस जॉब को लेकर ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इसके बाद मध्य प्रदेश में जॉब लेना आसान नहीं रहेगा। अब जो है पीईटी होगी, अर्हता परीक्षा होगी। ठीक है, तो छोटी सी प्रक्रिया, सारी प्रक्रिया आपको बता दी। अब चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर, जो कि ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 3 है, हारिल की लकड़ी किसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण के लिए हारिल की लकड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है। अच्छा, क्यों किया गया है, आइए उसका डिटेल में आपको सॉल्यूशन देते हैं। देखिए, तो हारिल एक ऐसा पक्षी है जो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी को पकड़े रहता है। गोपियों ने स्वयं को हारिल पक्षी और श्री कृष्ण को उस लकड़ी के समान बताया है, जिसे उन्होंने अपने मन, कर्म और वचन से मजबूती से पकड़ रखा है और जिसे वे कभी भी नहीं छोड़ सकती हैं। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि हारिल की लकड़ी किसको कहा है, तो भगवान श्री कृष्ण को गोपियों ने हारिल की लकड़ी कहा है और खुद को हारिल पक्षी कहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपके सामने। परशुराम क्रोधित होकर के सभा में क्यों आए थे, ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से प्रश्न है, तुलसीदास दास जी द्वारा जो है लिखा गया है। चलिए बताइए क्यों आए थे गुस्सा होकर के, तो शिव धनुष जो है वो टूट गया था, जिससे गुस्सा होकर के परशुराम जी यहाँ पर सभा में आए थे। चलिए सॉल्यूशन देख लीजिए। तो सीता स्वयंवर में जब भगवान शिव का धनुष तोड़ा तो उसकी भयंकर ध्वनि सुनकर परशुराम जी वहां पहुंचे। शिव उनके आराध्य गुरु थे, इसलिए अपने गुरु का धनुष टूटा हुआ देख करके वे अत्यंत क्रोधित हो गए थे। अगला है प्रश्न नंबर 5, आप यहाँ पर देख सकते हैं लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए शिव धनुष के टूटने का कारण क्या बताया। जब परशुराम ने पूछा कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा है और ये कैसे टूटा, तो लक्ष्मण जी ने क्या बताया, यह आपसे पूछ सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मण जी ने कहा वो धनुष जो है ना बहुत पुराना था और कमजोर था, इस वजह से टूट गया है। ठीक है, तो ये जो है लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा। लक्ष्मण व्यंग करते हुए परशुराम जी से कहते हैं कि वह धनुष तो बहुत ही पुराना था और श्री राम के केवल छूने मात्र से ही टूट गया। ठीक है, और ये लाइन कहां पर दी गई है, इस तरह दी गई है, छुअत टूट रघुपत नहीं दोषु, यानी कि रघुपति ने बस केवल छुआ है और वो टूट गया, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। ठीक है, इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं है, ऐसा जो है लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 है, भृगकुल केतु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है तुलसीदास जी ने राम लक्ष्मण संवाद में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परशुराम जी के लिए भृगकुल केतु शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या है इसका अर्थ, आइए देख लेते हैं। तो भृगकुल केत का अर्थ है भृगुवंश की ध्वजा या पताका। परशुराम जी भृगु ऋषि के वंशज थे, इसलिए तुलसीदास जी ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया है कि भैया आप तो भृगुकुल केतु हो, आप तो भृगुकुल के पताका हो। ठीक है, आप महान हो, ऐसा कह करके राम जी उनको जो है संतुष्ट कर रहे हैं, भगवान परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं।
प्रश्न नंबर 7 देखिए, कवि देव ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए उन्हें क्या पहनाया है? सही आंसर हो जाएगा, बताइए क्या-क्या पहनाया है कवि देव ने श्री कृष्ण जी के रूप का वर्णन करते हुए? तो सिर पर मुकुट और गले में मोतियों की माला पहनाई है, बिल्कुल सही है। पैरों में नुपुर पायल पहनाया है, कमर में करधनी पहनाई है, ये भी बात सही है। पीले वस्त्र और माथे पर चंदन लगाया है, अर्थात ये सारी की सारी बातें बिल्कुल सही हैं। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है? आइए सॉल्यूशन देख लीजिए। तो सवैया में कवि देव ने श्री कृष्ण को राजसी और मनमोहक रूप का वर्णन किया है। उनके पैरों में घुंघरू बज रहे हैं, कमर में करधनी है, सांवले शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं और सिर पर मुकुट तथा गले में वनमाला है। ऐसा कहना है कवि देव जी का श्री कृष्ण जी के बारे में। थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हैं, 100 प्रश्न करने हैं, 10 मिनट हो गए, 8 ही प्रश्न हुए हैं ना। देखिए, कवि देव ने श्री ब्रज दूल्हा, ये किसको कहा है? तो श्री कृष्ण जी को श्री ब्रज दूल्हा कह के जो है कवि देव ने संबोधित किया है। कवि देव ने श्री कृष्ण को ब्रज का दूल्हा कहकर संबोधित किया है। वे कहते हैं, जिस प्रकार दूल्हा सबसे सुंदर दिखता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण पूरे ब्रजमंडल में सबसे सुंदर और प्रकाशमान है। नंबर 9 देखिए, जयशंकर प्रसाद से प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा लिखने से बचने के लिए क्या तर्क दिया था कि हम अपनी आत्मकथा नहीं लिखेंगे? ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? उनके जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। उन्होंने कहा, भैया मेरे जीवन में ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है कि हम अपनी आत्मकथा लिखें, तो भैया हम अपनी आत्मकथा नहीं लिखेंगे। हाँ, दूसरों की आत्मकथा हम जरूर पढ़ेंगे कि दूसरे लोग क्या लिख रहे हैं अपने बारे में। सॉल्यूशन देखिए, आत्मकथा कविता में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि उनका जीवन बहुत ही असाधारण है। उनके जीवन में ऐसी कोई महान उपलब्धि या सुखद घटना नहीं है जिसे पढ़कर दूसरों को आनंद मिले, इसलिए वे अपनी भोली आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं, ऐसा उनका कहना था। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। कवि जयशंकर प्रसाद ने मधुप भौंरा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो अपने मन के लिए कवि जयशंकर प्रसाद ने मधुप या फिर भौंरा शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर देखिए, कवि ने अपने मन को भौंरा मधुप रूपक दिया है। जिस प्रकार भौंरा गुनगुनाकर अपनी कहानी कहता है, उसी प्रकार कवि मन मन अपने जीवन की निराशाओं और दुखों की कहानी कह रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। 11 नंबर, उत्साह कविता में कवि निराला ने बादलों से क्या आह्वान किया है? उत्साह कविता पहली बात किसके द्वारा लिखी गई है? कवि निराला जी के द्वारा। ये बादलों को क्या कहते हैं? तो बादलों को कहते हैं गरज गरज कर बरसने को, यानी कि तुम शांत होकर के मत बरसो मेरे भाई, गरज गरज के बरसो। ऐसा क्यों? ये देखिए, तो उत्साह एक आह्वान गीत है, यानी कि पुकारने वाला गीत है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादलों से फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहते हैं, क्योंकि गर्जना जो है वो विद्रोह, क्रांति और पौरुष का प्रतीक है। वे समाज में नवजीवन और परिवर्तन लाना चाहते हैं, इसलिए बादलों से कह रहे हैं कि तुम गरज गरज कर बरसो। मतलब कि इस तरह से फुहार मत डालो, तुम गरज गरज कर बरसो, ठीक है, क्योंकि वे समाज में क्रांति लाना चाहते हैं। 12 नंबर, अट नहीं रही कविता में किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर बसंत ऋतु फागुन मास के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है अट नहीं रही कविता में। ठीक है, सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा। अब आपके पास में इतना समय तो है नहीं कि आप कक्षा 10 की और हिंदी की जो है बुक को लेकर के बैठो और सारी कविताओं को पढ़ो, ऐसा तो बहुत टाइम निकल जाएगा। इसलिए हमने सारे प्रश्न जो होंगे, जो एमसीक्यू बन सकते हैं, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, वो सब हम आपके लिए इन 100 प्रश्नों में समाहित करके लाए हैं। गागर में सागर भरने वाला काम यहाँ पर महामैराथन में हम कर रहे हैं। देखने के लिए आपको ये 100 प्रश्न लगेंगे, लेकिन जब आप इनके सॉल्यूशन को देखोगे तो इसमें भी आपको 2-3 फैक्ट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो लगभग 300 प्रश्न आपके यहाँ पर क्लियर हो रहे होंगे। बसंत ऋतु हो जाएगा। इस कविता में फागुन महीने बसंत ऋतु की मादकता और सुंदरता का वर्णन है। फागुन की शोभा इसलिए इतनी अधिक है कि वह प्रकृति में समा नहीं पा रही है, इसलिए कविता लिखी गई है कि भैया अट नहीं रही है, यानी कि जो फागुन की शोभा है वो पृथ्वी में समा नहीं रही, वो बाहर की ओर छलक रही है। 13 नंबर, कवि निराला ने बादलों को किसके समान बताया है? तो कवि निराला ने बादलों को बाल कल्पना के समान बताया है। बच्चों के घुंघराले बाल जिस तरह से होते हैं ना, उसी तरह से जो है ये बादल होते हैं, ऐसा कवि निराला जी का कहना है। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए, तो उत्साह कविता में कवि ने काले और घुंघराले बालों की तुलना बच्चों की कल्पनाओं और उनके घुंघराले बालों से की है। घुंघराले जो बादल है ना, इनकी तुलना उनकी कल्पनाओं से की है। बाल कल्पना से पले, इसमें एक लाइन है, बाल कल्पना से पाले, या बादलों के बाल रूप और उनकी चंचलता को दर्शाने वाली लाइन है, ऐसा जो है कवि निराला जी ने कहा है। नागार्जुन की कविता यह दंतुरित मुस्कान, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये प्रश्न, ठीक है ना, में दंतुरित शब्द का क्या अर्थ है? तो दंतुरित शब्द का अर्थ है जिसके नए नए दांत निकल रहे हों, उसके लिए दंतुरित शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए, दंतुरित का अर्थ है वह छोटा सा बच्चा जिसके अभी नए नए छोटे छोटे दांत निकलना शुरू हुए हैं। कवि उस छोटे बच्चे की भोली और निश्चल मुस्कान पर मुग्ध हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कवि जो है मृतक में भी जान डाल देती है। जो बच्चे की दंतुरित मुस्कान है, छोटा बच्चा अगर खुश हो जाए, खुश होकर के हंस दे, तो कितना भी व्यक्ति अगर परेशान हो तो उसका मन भी एकदम खिल उठता है अगर छोटा सा बच्चा मुस्कुरा देता है। तो ऐसा यह निराश मन में आशा का संचार करती है छोटे बच्चे की दंतुरित मुस्कान, जिसकी अभी अभी दांत आए हैं। तो कवि का मानना है छोटे बच्चे की यह निश्चल और पवित्र मुस्कान इतनी प्रभावशाली है, या किसी कठोर हृदय या मरे हुए निराश व्यक्ति के भीतर भी प्राणों का संचार कर सकती है। चलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रुक जाते हैं, अभी किसी ने पेमेंट किया है,
है ना, उसको नोट्स भेज देते हैं, नहीं तो धक-धक होती रहती है, पेमेंट कर दिया नोट्स नहीं आया, ठीक है ना? 1 मिनट रुक जाइए, अभी कर देते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कविता फसल के अनुसार में फसल किसका जादू है? किसानों की मेहनत का, नदियों के पानी का, मिट्टी के गुणधर्म का या फिर उपयुक्त सभी का? सही आंसर हो जाएगा फसल उपयुक्त सभी का जादू है। कैसे? आइए देख लेते हैं। तो देखिए, नागार्जुन जी की ये कविता है फसल का जादू जो है। तो नागार्जुन के अनुसार फसल किसी एक चीज का परिणाम नहीं है। यह नदियों के पानी का जादू है, लाखों किसानों के हाथों की स्पर्श की गरिमा है, सूर्य की किरणों का रूपांतरण है, हवा की थिरकन है, मिट्टी के गुणधर्म का सम्मिलित रूप जो है वो मिलकर के फसल का रूप लेती है, जिससे आगे की सारी प्रक्रिया होती है और हमको जो है भोजन वगैरह मिलता है। ऐसा नागार्जुन का कहना है और नागार्जुन आपके सिलेबस में दिए गए हैं। 17 नंबर, गोपियों ने अपनी तुलना किस कीट से की है? तो चींटी से की है। गोपियों ने अपनी तुलना चींटी से की है, यह बात आपको ध्यान रखना है। तो गोपियां अपनी तुलना चींटियों से और श्री कृष्ण के प्रेम की तुलना गुड़ से करती हैं। गुड़ चाटी जो पागी, वे कहती हैं जैसे चींटी गुड़ से चिपक जाती है और फिर उससे अलग नहीं हो पाती है, वैसे ही वे भी श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हो गई हैं, ऐसा गोपियों ने उद्धव से कहा है, सूरदास के पद नामक पाठ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, लक्ष्मण के व्यंग वचनों को सुनकर के परशुराम जी ने क्या किया? तो उन्होंने अपना फरसा संभाल लिया मारने के लिए। ठीक है, तो लक्ष्मण जी को मारने के लिए अपना फरसा उठा लिया था परशुराम जी ने, उनके इन व्यंग वचनों को सुनकर के। तो लक्ष्मण जी की व्यंग्यात्मक और निडर बातें सुनकर परशुराम का क्रोध चरम पर पहुंच गया और उन्होंने लक्ष्मण का वध करने के लिए अपना भयानक फरसा हाथ में सीधा कर लिया था। 19 नंबर देखिए, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता में स्मृति पाथेय का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है बीती हुई यादों का सहारा या फिर संबल। देखिए, तो पाथेय का अर्थ होता है रास्ते का भोजन या सहारा। कवि के लिए उनकी प्रेयसी सुगध अतीत ही यादें हैं, उनके वर्तमान में थके हुए जीवन रूपी यात्रा का एकमात्र सहारा स्मृति पाथेय है, यानी कि जो उनकी प्रिय की यादें हैं उनके सहारे ही उनका जीवन जो है वो चल रहा है। आगे बढ़ लेते हैं। 20 नंबर, उत्साह कविता में निदात शब्द का क्या अर्थ है? ऐसे पूछेंगे भाई निदात का क्या अर्थ होता है, 4 ऑप्शन आपको देंगे। तो निदात का अर्थ है भयंकर गर्मी। ठीक है, तो उत्साह नामक जो कविता है इसमें निदात का अर्थ है निदाघ घ है ना, निदाघ का अर्थ है भयंकर गर्मी। देखिए, तो निदाघ का अर्थ है भयंकर या भीषण ताप या गर्मी। कविता में बताया गया है कि विश्व के सभी लोग भयंकर गर्मी निदाघ से व्याकुल और परेशान थे, तब कवि ने बादलों को आकर उस ताप को शांत करने के लिए बुलाया था। यह इस कविता से लिया गया है। 21 नंबर देखिए, जलजात शब्द का प्रयोग नागार्जुन ने किसके लिए किया है? तो कमल के फूल के लिए जलजात शब्द का प्रयोग नागार्जुन ने किया है। तो जलजात का अर्थ है जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। कभी धूल से सने हुए शिशु को देखकर कहता है कि ऐसा लगता है मानो कमल का फूल तालाब को छोड़ करके उसकी झोपड़ी में खिल गया हो। यह कवि नागार्जुन की कविता है। यह दंतुरित मुस्कान, वहां से यह प्रश्न पूछा गया है। 22 नंबर, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो राजा का धर्म होना चाहिए प्रजा को अन्याय से बचाना और उन्हें ना सताना, ऐसा गोपियां उद्धव से कहती हैं। सूरदास के अंतिम पद में गोपियां कहती हैं राज धर्म तो यह है जो प्रजा न जात जा ही सताए, अर्थात एक सच्चे राजा का यह धर्म है कि उसकी प्रजा को कोई कष्ट ना हो। जबकि श्री कृष्ण उन्हें योग का संदेश भेज करके सता रहे हैं। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि भैया योग का संदेश भेज दिया उद्धव से कि तुम काम धाम करो और अपने काम में लिप्त रहो, हमारी यादें मत करो, ऐसा करके तो वो उनको सता रहे हैं, जबकि ये एक राजा का कर्तव्य नहीं होता है, ऐसा गोपियों का कहना है। चलिए 23 नंबर देखिए, विश्वामित्र ने मन ही मन क्यों मुस्कुराया? जिसमें लिखा हृदय हंसी जो है ये विश्वामित्र ने क्यों की है बताइए। ये भी आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से है। मन ही मन विश्वामित्र जी क्यों हंस रहे हैं? सही आंसर हो जाएगा परशुराम की अज्ञानता और अहंकार पर। परशुराम को बहुत अहंकार हो गया था, अज्ञानता पर देख करके विश्वामित्र जी जो है वो हंस रहे हैं, ऐसा कवि तुलसीदास जी कहते हैं। देखिए, जब परशुराम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय बालक समझकर मारने की बात करते हैं तो विश्वामित्र मन ही मन हंसते हैं कि मुनि परशुराम को सब जगह हरा ही हरा सूझ रहा है। वे नहीं जानते कि राम लक्ष्मण लोहे से बनी खांड तलवार है, ना कि गन्ने से बनी खांड जो मुंह में जाते ही पिघल जाएगा। ऐसा कवि जो मतलब विश्वामित्र जी हैं, गुरु विश्वामित्र जी, वो मन ही मन सोचते हैं और मुस्कुराते हैं। 24, कवि देव के अनुसार श्री कृष्ण की आंखें कैसी हैं? तो श्री कृष्ण की आंखें बड़ी हैं और चंचल हैं, ऐसा कवि देव जी कहते हैं। देखिए, तो देव ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए लिखा है दृग चंचल भारी। इसका अर्थ है श्री कृष्ण की आंखें बहुत बड़ी बड़ी और अत्यंत चंचल हैं। ये दृग का अर्थ होता है दृग, नयन, लोचन, ये सब किसके? नेत्र के पर्यायवाची होते हैं, जो उनके मुखमंडल की सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा रही हैं। 25 नंबर, फसल कविता में कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा से क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ क्या है? कोटि कोटि हाथों का स्पर्श। तो इसका अर्थ हो जाएगा फसल उगाने में करोड़ों किसानों और मजदूरों की मेहनत लगती है। तो यह
कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि फसल अपने आप नहीं उगती है, उसे उगाने के लिए खेतों में करोड़ों किसानों और मजदूरों की हाथों की कड़ी मेहनत, स्पर्श और पसीना लगता है। यह उनकी मेहनत की गौरव यानी कि गरिमा की जो है गाथा कहती है, जो भी फसल उगती है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। अगला है सूरदास के पद से प्रश्न है। सूरदास के पद में प्रीति नदी में किसने पैर नहीं डुबोया है? मतलब जो सूरदास ने प्रीति नदी कहा है, प्रीति नदी का अर्थ होता है आनंद की, प्रेम की नदी। उसमें किसने पैर नहीं डुबोया, ऐसा गोपियां किसके लिए कह रही हैं? श्री कृष्ण के लिए, गोपियों के लिए, उद्धव के लिए या फिर अक्रूर के लिए? सही आंसर हो जाएगा उद्धव के लिए। गोपियां कहती हैं कि भैया तुम्हारे साथ में श्री कृष्ण जी रह रहे हैं, वो प्रीत रूपी नदी तुम्हारे पास से बह रही है, फिर भी तुमने अपने पैरों को नहीं डुबाया, तुम कितने अभागे हो, ऐसा जो है गोपियां उद्धव से कहती हैं। तो गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि तुमने तो कभी प्रेम रूपी नदी, प्रीत नदी में अपने पैर डुबोए ही नहीं, इसलिए तुम प्रेम के महत्व और उसकी पीड़ा को नहीं समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं 27 से। गोपियों ने गुड़ और चींटी का उदाहरण किसके संदर्भ में दिया है? तो श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम के संदर्भ में गोपियों ने गुड़ और चींटी का जो है उदाहरण दिया है। जैसे चींटी गुड़ से चिपक जाती है तो नहीं छूट पाती है, वैसे ही गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम से चिपक गई हैं। 28, गोपियों के अनुसार उनकी मर्यादा, एक मिनट, गोपियों के अनुसार उनकी क्या मर्यादा यानी कि मर्यादा नहीं रही है? तो उनके प्रेम की कोई मर्यादा नहीं रही है। सारे जो प्रेम की जितनी भी मर्यादाएं थी, उन सबको उनका प्रेम पार कर चुका है। तो गोपियों का मानना है प्रेम के बदले प्रेम मिलना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर प्रेम के बदले योग का नीरस संदेश भेज दिया है। इससे प्रेम की मर्यादा टूट गई है। 20, व्याधि शब्द का प्रयोग गोपियों ने किसके लिए किया है? तो योग के संदेश के लिए। योग का संदेश क्या था आपको बता देते हैं, बार बार योग का संदेश आ रहा है। हुआ क्या था कि जब श्री कृष्ण जी यहाँ से मथुरा गए थे कंस का वध करने के लिए, ठीक है ना, तो श्री कृष्ण जी ने जाते वक्त कहा था कि जो है मतलब गोपियों से मिल कर गए थे। उसके बाद में गोपियां एकदम नीरस हो गई, एकदम मतलब उनका पूरा प्राण ही जैसे निकल गए हों जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए हों, ठीक है। और फिर श्री कृष्ण जी मथुरा में कंस का वध करते हैं, फिर वहीं रहने लगते हैं। तो फिर उनको पता चलता है कि भाई आप जो गोपियों को छोड़ करके आए हैं, उन गोपियों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। जब से आप वहाँ से आए, गोपियाँ ना तो कोई काम कर रही, ना खाना पीना कुछ खा रही हैं, ना ही वो माखन को बेचने जा रही हैं, माखन को पहुँचाने जा रही हैं। तो इस बात को सुन करके श्री कृष्ण जी अपने मित्र उद्धव से कहते हैं, उद्धव उनके साथ में रह रहे थे, उद्धव से कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम जाओ कहाँ पर, वहाँ जाओ, ब्रज में जाओ और ब्रज की जो गोपियाँ हैं उनको बताओ कि अब जो है जो होना था वो हो गया, यानी श्री कृष्ण जी अब पहुंच गए मथुरा में, अब उनका आगे का समय जो है वो मथुरा में ही बीतेगा, ठीक है। तो तुम लोग ऐसा मत करो, सारे काम धाम छोड़ करके मत बैठो, ठीक है, योग करो, यानी भगवान का ध्यान करो। उनका ये कहना था भगवान का ध्यान करो और अपना काम धाम करो, ऐसे परेशान मत हो, इसी को योग का संदेश कहा गया है। तो ये जो योग का संदेश है ना, ये उनके लिए व्याधि का काम कर रहा है, ऐसा गोपियों ने कहा है। तो गोपियों ने योग साधना को एक व्याधि अर्थात एक ऐसी बीमारी बताया है जिसे उन्होंने कभी ना देखा, ना सुना और ना ही कभी भोगा है। ऐसी व्याधि, ऐसे जो है रोग को लेकर के उद्धव जी पहुंची हैं गोपियों के पास में, ऐसा गोपियों का कहना है योग के संदेश के संदर्भ में। चलिए 30 नंबर, गोपियों ने योग का संदेश किसे सौंपने को कहा है? तो गोपियों ने कहा है कि भाई ये तुम योग का संदेश हमको दे रहे हो ना, ये तुम योग का संदेश किसको दो? जिनका मन चक्री के समान अस्थिर हो, ठीक है। हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। तो जिनका मन चक्री के समान अस्थिर हो, तुम उनको जाकर के दे दो, ठीक है। देखिए, तो गोपियां कहती हैं कि हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है, यह योग का संदेश उन्हें दो जिनका मन चक्री भौरे की तरह चंचल है और एक जगह टिकता नहीं है, ठीक है। तो ये चक्री का अर्थ इन्होंने कहा है कि जो ऐसे लोग हैं जो चंचल हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उनको दो तुम योग का संदेश है। हम तो श्री कृष्ण का प्रेम का जो रस है उसका पान करके एक जगह स्थिर होकर के बैठ गई हैं, पत्थर बन गई। हमें नहीं मतलब कि दुनिया क्या है, हम श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूबी हुई हैं, हम स्थिर है, हमको तुम ये योग का संदेश मत दो, उन लोगों को दो जिनका मन चंचल है, इधर उधर भटक रहा है। 31, मधुकर शब्द का प्रयोग गोपियों ने किस पर व्यंग कसने के लिए किया है? तो उद्धव को गोपियों ने मधुकर कहा है। क्यों कहा है? तो मधुकर का सामान्य अर्थ भौरा होता है, लेकिन सूरदास के पद भ्रमर गीत में गोपियों ने मधुकर शब्द का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप से उद्धव के लिए क्या कहा है, जो कृष्ण का संदेश लेकर के यहाँ पर आए थे। 32 देखिए, पुरैन पात यानी कमल का पत्ता जल में रहकर भी कैसा रहता है, ऐसा जो है गोपियों का कहना है। तो जल के प्रभाव से अछूता रहता है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा जल के प्रभाव से अछूता रहता है। कमल का पत्ता देखा ना आपने, तो उस पर जो है जल का प्रभाव पड़ नहीं पाता है। भाई कमल के पत्ते पर जल आता है, जल गिर जाता है ना, रुक नहीं पाता है। तो गोपियां उद्धव से कमल के पत्ते पुरैन पात के समान बताती हैं उद्धव को, जो पानी में रहता तो है लेकिन पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती है। अर्थात उद्धव श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रह गए हैं, ऐसा गोपियों का कहना है। अगला देखिए, जल माह तेल की गागरी उदाहरण क्या सिद्ध करता है? जल माह तेल की गागरी यह उदाहरण क्या सिद्ध करता है? अब देखो, आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये पाठ वाला है ना,
जिन लोगों ने हिंदी की वो किताब पूरी पढ़ी होगी उनको समझ में आ रहा होगा, जिन लोगों ने ये कविता पूरी पढ़ी होगी। अब कविता पढ़ने का आपके पास में तो समय है नहीं, 24 से आपका एग्जाम है, क्या किताब लेकर बैठोगे पूरा पढ़ने के लिए? नहीं बैठोगे। तो कौन से एमसीक्यू बनकर के आ सकते हैं, आप इन इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, और जो लोग नोट्स लेंगे वो भी इन एमसीक्यू को अच्छे से पढ़ लेंगे 2-3 बार, तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएँगी। जब एग्ज़ाम में आएगी तो आप बिल्कुल सही जगह पर जो है टिक करेंगे, ठीक है ना? बस यही हमारा उद्देश्य है। देखिए, तो जल माह तेल की गागरी का उदाहरण से क्या अर्थ है? तो उद्धव पर कृष्ण प्रेम का कोई प्रभाव न पड़ना, तो जल माह तेल की गागरी के शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए गोपियों ने किया है। तेल लगी मटकी पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती है, इसी प्रकार उद्धव पर कृष्ण के सानिध्य और उनके प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ऐसा गोपियां उद्धव से कहती हैं। सूरदास के पदों में नंद नंदन किसे कहा गया है? तो नंद नंदन सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को नंद नंदन कहते हैं, नंद बाबा के पुत्र। तो देखिए, नंद नंदन का अर्थ है नंद बाबा के पुत्र। गोपियां श्री कृष्ण को नंद नंदन कहती हैं, जिन्हें उन्होंने अपने हृदय में बसा रखा है। आगे बढ़ते हैं 35। गोपियों को श्री कृष्ण का व्यवहार अब कैसा लगने लगा है? तो गोपियों को श्री कृष्ण का व्यवहार अब राजनीति से पूर्ण, यानी कि छल कपट वाला लगने लगा है। जो श्री कृष्ण यहाँ पर रहते थे, भोली भोली बातें करते थे, हमको बहुत ज्यादा पसंद आते थे, वो आज राजनीति से पूर्ण छल कपट वाली बातें, योग का संदेश उन्होंने हमारे पास में भेज दिया है, ऐसा गोपियां यहाँ पर कह रही हैं। तो गोपियां व्यंग करती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी है, यानी हरि मथुरा में गए हैं, मथुरा जाकर के राजनीति पढ़ ली उन्होंने। श्री कृष्ण अब चतुर राजनीतिज्ञ हो गए हैं, वे सीधे मिलने के बजाय उद्धव के माध्यम से योग का नीरस संदेश हमारे पास में भेज रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न अभी हमने कल वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में भी रखा था। ठीक है ना? चलिए अगला 36 नंबर, सहस्त्रबाहु का वध किसने किया है बताइए? श्री राम ने, विश्वामित्र ने, परशुराम ने या फिर लक्ष्मण ने? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परशुराम ने। तो देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में बताया गया है कि परशुराम ने अपने भयंकर फरसे से सहस्त्रबाहु 1000 भुजाओं वाले राजा कार्तवीर्य अर्जुन की भुजाओं को काट डाला था, ऐसा इसमें बताया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में। 37। परशुराम संवाद में कौशिक शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो कौशिक शब्द का प्रयोग विश्वामित्र जी के लिए किया गया है। कौशिक मुनि विश्वामित्र का गोत्र का उत्तम नाम है। परशुराम राम लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र को कौशिक कहकर संबोधित करते हैं और उन्हें लक्ष्मण को समझाने के लिए कहते हैं। 38 नंबर देखिए, भृगुवंश मणि, भृगुवंश की मणि कहकर किसे संबोधित किया गया है? तो परशुराम जी को भृगुवंश की मणि कहकर के संबोधित किया गया है। ठीक है, परशुराम जी भृगु ऋषि के वंशज थे, इसलिए उन्हें भृगुवंश की मणि कहकर के बुलाया है। विश्वामित्र जी मन ही मन क्यों हंस रहे हैं? तो परशुराम के अहंकार और अज्ञान पर विश्वामित्र जी जो है मन ही मन हंस रहे हैं। रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, परशुराम के अनुसार उनका फरसा किसे भी नष्ट कर सकता है? किसको नष्ट कर सकता है? तो उनके अनुसार गर्भ में पल रहे बच्चों को भी उनका फरसा नष्ट कर सकता है। इतना क्रोध जो है उस फरसे के अंदर और परशुराम जी के अंदर है। परशुराम जी अपने फरसे की भयंकरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरा फरसा इतना भयानक है कि इसके डर से क्षत्रियों के गर्भ भी गिर जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मण ने रघुकुल की क्या परंपरा बताई है बताइए? तो लक्ष्मण जी कहते हैं देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाना चाहिए। देखिए, तो लक्ष्मण कहते हैं कि हमारे रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त और गाय, इन चारों पर सूरवीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इनका वध करने से पाप लगता है, ऐसा श्री कृष्ण जी परशुराम जी से कह रहे हैं। 42 देखिए, लक्ष्मण ने कुंभड़बतिया का उदाहरण क्यों दिया था? तो लक्ष्मण ने क्यों कहा था कुंभड़बतिया? तो यह बताने के लिए कि वे तर्जनी उंगली देख करके डरने वाले कमजोर पौधे नहीं है। कुंभड़बतिया का अर्थ है जो छुई मुई का पौधा होता है। जब परशुराम जी अपनी उंगली दिखा करके कहते हैं श्री कृष्ण जी को, लक्ष्मण जी को, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुमने मुझे क्या कुंभड़बतिया समझ रखा है, यानी कि तुमने मुझे क्या छुई मुई का पौधा समझ रखा है कि तुम मुझे टच कर दोगे और मुरझा जाएंगे, है ना? तो देखिए, तो कुंभड़बतिया छुई मुई का पौधा तर्जनी उंगली दिखाते ही मुरझा जाता है। लक्ष्मण कहते हैं यहाँ कुंभड़बतिया को नहीं, अर्थात हम कोई छुई मुई के पौधे नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली देख करके डर जाएंगे। आगे देखते हैं, कोटि कुलसी सम वचन तुम्हारा पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइए? तो यहाँ पर आपको सम यानी सम, समान, ये सारी चीजें देखने को मिल जाए। वहां पर उपमा अलंकार होता है, आपको अलंकार में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है और आपको नोट्स भी दे रखे हैं। देखिए, इस पंक्ति में लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं आपके वचन ही करोड़ों वज्रकुलिस के समान है, जहां समवाचक शब्द के कारण उपमा अलंकार हो जाएगा। परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक, भानुवंश राकेश कलंकु, ये किसे कहा है? तो लक्ष्मण को कहा है कि तुम जो है ना वो सूर्यवंशी, भाई लक्ष्मण राम जी सूर्यवंशी थे, ठीक है ना? तो कहते हैं कि तुम तो सूर्यवंश का कलंक हो। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण को सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक बताते हैं, क्योंकि लक्ष्मण की उद्दंड बातें उन्हें पूरे वंश के लिए हानिकारक हो सकती हैं, ऐसा परशुराम जी का कहना है। आगे देखते हैं,
श्री राम के वचन परशुराम के क्रोधाग्नि को शांत करने में कैसे प्रतीत हुए हैं? तो ठंडे जल के समान प्रतीत हुए हैं। जब लक्ष्मण के वचनों आहुति से परशुराम का क्रोध रूपी अग्नि बढ़ने लगती है, तब श्री राम ने अत्यंत शांत और जल के समान शीतल वचनों से उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं। परशुराम के गुरु कौन थे जिनका धनुष टूट गया था? भगवान शिव जो है परशुराम के गुरु थे और उनका धनुष जो है ये यहाँ पर राम जी के द्वारा जो है तोड़ दिया गया था। तो शिव धनुष भगवान शिव का था। परशुराम भगवान शिव को अपना गुरु मानते थे, इसलिए गुरु के धनुष का टूटना उनके लिए अत्यंत क्रोध का कारण बन गया था। अगला, नाथ संबुधन भंजनिहारा होई है क्यों एक दास तुम्हारा, यह कथन किसका है? तो ये कथन श्री राम ने कहा है। श्री राम कहते हैं कि ये जो धनुष तोड़ा गया ना, उन्होंने आते कहा भाई ये कौन इतना दुष्ट है जिसने इस धनुष को तोड़ दिया? तो श्री राम जी हाथ जोड़कर कहते हैं नाथ संबुधन भंजनिहारा, यानी कि कोई इसको जो कोई धनुष है ना, इस धनुष को कौन तोड़ सकता है? होई है क्यों एक दास तुम्हारा, कोई आपका ही दास होगा, आपका ही कोई नौकर होगा जिसने इस धनुष को तोड़ दिया है। अर्थात श्री राम जी अपने आप को परशुराम जी का दास कह करके यहाँ पर बोल रहे हैं और उनको क्रोध को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस संवाद के शुरुआत में परशुराम क्रोधित होकर पूछते हैं कि शिव धनुष किसने तोड़ा? तब श्री राम अत्यंत विनम्रता से कहते हैं, हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा और कौन हो सकता है? 48 है। लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को किसके समान बताया है? तो करोड़ों वज्रों के समान लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को बताया है। आगे देखते हैं। आयमय खांडना ऊखमय, पंक्ति में आयमय का क्या अर्थ है? तो आयमय का अर्थ है लोहे से बनी हुई। तो जो कौशिक का अर्थ है, जो आपके विश्वामित्र जी हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये जो राम और लक्ष्मण है ना, ये लोहे से बनी हुई रॉड है, ठीक है ना, आज की भाषा में लोहे से बनी हुई रॉड है, ठीक है ना, अर्थात लोहे से बनी हुई मजबूत तलवार है, जिनको जो परशुराम है वो गन्ने के समान समझ रहे हैं। ये ऊखमय नहीं है, ये आयमय है, ठीक है। आयमय का अर्थ हो जाएगा लोहा और ऊखमय का अर्थ हो जाएगा गन्ने, ठीक है। तो ये अर्थ हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। आपको जो पद्यखंड है ना, इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न आपको 3 ही चैप्टर से मिलेंगे। एक राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से, दूसरा सूरदास से, ठीक है ना, और एक आपका जो है यह दंतुरित मुस्कान हो गया। तो इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए 50 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया? अति महत्वपूर्ण, ये 100% आएगा। बाल कांड से इसको जो है लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कविदेव किस काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं? तो रीत काल के प्रमुख कवि कविदेव माने जाते हैं। आगे बढ़िए। देव के सवैये में श्री कृष्ण के पैरों में क्या सुशोभित हो रहा है? तो श्री कृष्ण के पैरों में नुपुर, घुंघरू या फिर पायल जो है वो सुशोभित हो रहा है। अब इसको आप अच्छे से पढ़ लेना है ना, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा अभी अगर पूरा डिटेल कराएंगे 100 प्रश्न तो। पायल नुपुर मन जुबाजे, ऐसा कहना है कविदेव का श्री कृष्ण जी के लिए। किंकिन शब्द का प्रयोग शरीर के किस अंग के आभूषण के लिए हुआ है? तो किंकिन शब्द का प्रयोग होता है कमर की करधनी। कमर की करधनी को किंकिन यहाँ पर कविदेव ने कहा है श्री कृष्ण जी के लिए। देखिए, कट किंकिन के धुन की मधुराई में किंकिन का अर्थ करधनी यानी कमरबंद से है। श्री कृष्ण ने अपनी कमर में पहना हुआ जो करधनी है उसकी जो ध्वनि बज रही है वो बहुत ही सुंदर लग रही है। कविदेव के अनुसार श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर कैसे वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं? तो पीत वस्त्र, पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं, ऐसा कविदेव जी का कहना है। 55 देव के कवित्व में बसंत ऋतु को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो बसंत ऋतु को एक नवजात शिशु, बच्चे के रूप में चित्रित किया है कविदेव ने। आगे बढ़ते हैं। बसंत रूपी शिशु को झुलाने का कार्य कौन कर रहा है? तो पवन यानी जो हवा है वो बसंत रूपी शिशु को झुलाने का कार्य कर रही है। 57 बसंत शिशु को प्रातःकाल चुटकी बजा करके कौन जगाता है? तो प्रातःकाल जो गुलाब के फूल है वो चुटकी बजा करके बसंत रूपी शिशु को जगाते हैं। तो कविदेव कल्पना करते हैं कि प्रातःकाल गुलाब का फूल खिलते समय जो हल्की सी चटक की आवाज करता है वह मानो चुटकी बजा करके बसंत रूपी बालक को नींद से जगाने का प्रयास कर रहा है। बहुत सुंदर कविता है भाई, हमने तो पढ़ रखा है। बहुत सुंदर कविता कविदेव ने लिखी है। मदन महीप, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो मदन महीप का अर्थ है राजा कामदेव। ये महीप और मदन दोनों का पर्यायवाची कामदेव होता है, मतलब कामदेव के पर्यायवाची हैं दोनों। देव के दूसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात का सौंदर्य किस पत्थर से बने मंदिर के समान है? तो स्फटिक, क्रिस्टल के पत्थर से बने मंदिर के समान है। देव ने अपनी कविता में ऐसा बताया है। देखो, फटिक शिलानी सौ सुधर्यो सुधा मंदिर, यानी अर्थात कवि ने चांदनी रात के आकाश के स्फटिक क्रिस्टल की और सफेद और पारदर्शी शिलाओं से बने हुए अमृत के मंदिर के समान उज्जवल इसको बताया है। आगे बढ़ते हैं। 60 पूर्णिमा की रात में राधा का मुख किसके समान चमक रहा है? तो चंद्रमा के समान राधा का मुख चमक रहा है, ऐसा बताया गया है। कविदेव कहते हैं आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वह राधा रानी का ही सुंदर और उज्जवल मुख हो। ये कविदेव की कविता से लिया गया है। कविदेव का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम उनका देवदत्त द्विवेदी था। मूल नाम पूछे जा सकते हैं भैया, है ना। और कौन सी कविता किसने लिखी है ये प्रश्न भी पूछा जाएगा। इंग्लिश वाले में भी हमने आपको इसी तरह से कराया है। इंग्लिश का एमसीक्यू जब करवाएंगे उसमें भी इसी तरह से कराएंगे। देव के सवैये में श्री कृष्ण के हृदय पर क्या सुशोभित हो रहा है? तो श्री कृष्ण के हृदय पर वनमाला, वन के फूलों की माला सुशोभित हो रही है, ऐसा देव जी का कहना है।
देखिए, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता पहली बार किस पत्रिका में छपने के लिए मांगी गई थी? तो पहली बार ये हंस नामक पत्रिका में छापने के लिए यह कविता मांगी गई थी। आपको ध्यान रखना है, ये डिटेल है, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद के संपादन में निकलने वाली हंस पत्रिका की आत्मकथ्य विशेषांक के लिए जयशंकर प्रसाद के मित्रों ने उनसे आत्मकथ्य लिखने का आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने आत्मकथा को लिखा नहीं था। उन्होंने कहा, भाई हमारे जीवन में ऐसा कुछ बड़ा हुआ नहीं है कि हम अपनी आत्मकथा को लिखें, हम दूसरे की आत्मकथा को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता की मुख्य शैली क्या है? तो ये छायावादी और प्रतीकात्मक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद जी ने अनंत नीलिमा में छिपे असंख्य जीवन इतिहास को कैसा बताया है? तो असंख्य जीवन इतिहास को व्यंग मलिन उपहास यानी स्वयं का मजाक उड़ाने वाला जयशंकर प्रसाद जी ने बताया है। अगला, कवि जयशंकर प्रसाद अपने जीवन को किसके समान मानते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो कवि जयशंकर प्रसाद जी अपने जीवन को रीत यानी कि खाली गगरी के समान मानते। कहते भैया हमारी तो पूरा जीवन खाली गगरी है, हमको कोई ज्ञानवान नहीं है, ठीक है। देखो, गगरी रीति का अर्थ है खाली घड़ा। कवि का मानना है उनके जीवन में कोई विशेष उपलब्धि, सुख या महानता नहीं है, उनका जीवन एकदम खाली और साधारण रहा है। 67, सीवन को उधेड़ कर देखोगे में सीवन उधेड़ना का प्रतीकात्मक क्या अर्थ है? तो सीवन उधेड़ना का अर्थ है पुरानी और दुखद यादों को कुरेदना। तो कवि अपने मित्रों से कहते हैं, मेरे मन रूपी गुदड़ी कथा की सिलाई उधेड़ उधेड़ कर यानी मेरे अतीत के दबे हुए दुखों को कुरेद कर तुम अंदर क्या देखना चाहते हो मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, आत्मकथ्य में अरुण कपूर लाल गाल किसके लिए शब्द का जो है प्रयोग किया गया है? तो कवि की प्रेयसी पत्नी के लिए। कवि की प्रेयसी, अब जो इनकी पत्नी है वो मतलब समाप्त कहते हैं खत्म हो गई हैं, ठीक है। तो उनकी याद में इन्होंने कहा है कि ये जो उनके गाल थे वो मतलब कैसे थे? अरुण कपोल थे, ठीक है। तो कवि अपनी प्रेयसी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है, उनकी प्रेयसी के गाल कपोल इतने लाल और सुंदर थे कि प्रातः काल की लाली उषा भी उन्हें अपनी लालिमा उधार उनसे मतलब अपनी लालिमा उधार लेती थी। कवि अपनी प्रेयसी यानी कि अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद का वह कौन सा स्वप्न था जो उनके जगने पर ही टूट गया? तो सही था, अपनी प्रेयसी के साथ सुखद जीवन बिताने का स्वप्न। अपनी प्रेयसी के साथ वो जीवन बिताना चाहते थे, लेकिन शादी होने के कुछ समय बाद ही उनकी प्रेयसी जो है वो खत्म हो गई थी। तो कवि कहते हैं कि वे जिस सुख, प्रेम और प्रेयसी का साथ का सपना देख रहे थे, वह उनके आलिंगन में आते-आते मुस्कुरा करके भाग गया और वे जाग गए। उनका वैवाहिक सुख जो है वो अल्पकालिक था, यानी कि बहुत जल्द ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। इसी के लिए जो है जयशंकर प्रसाद ने अपनी कविताएँ लिखी हैं। जयशंकर प्रसाद अपनी व्यथा को किस अवस्था में मानते हैं? तो शांत और सोई हुई अवस्था में अपनी व्यथा को जयशंकर प्रसाद मानते हैं। 71, जयशंकर प्रसाद विडंबना शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में करते हैं? तो अपनी सरलता और भोलेपन का मजाक बनाने से बचने के लिए विडंबना शब्द का प्रयोग कवि जयशंकर प्रसाद करते हैं। ये आप इसको पढ़ लेना। आगे देखिए, आत्मकथ्य कविता में कंथा शब्द का प्रयोग अर्थ क्या है? कंथा, तो कंधा शब्द का अर्थ है गुदड़ी यानी कि अंतर्मन का प्रतीक। उन्होंने अंतर्मन के प्रतीक के लिए कंथा शब्द का प्रयोग किया है। देखिए, कंथा का शाब्दिक अर्थ होता है गुदड़ी, जिसे फटे पुराने कपड़ों को जोड़ करके बनाया जाता है। कवि ने अपने हृदय का और अंतर्मन के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है, जिसमें उनकी पुरानी स्मृतियां दबी पड़ी हुई हैं। अगला देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उत्साह कविता। ये कविता किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उत्साह कविता है। किस प्रकार का गीत है ये? तो ये आह्वान गीत है, यानी कि पुकारने वाला गीत है। उत्साह एक आह्वान गीत है जिसके माध्यम से कवि बादलों को बुला रहा है, आह्वान कर रहा है ताकि वे समाज में क्रांति और नया जीवन ला सकें, और गरज गरज कर बरसने के लिए बादलों से कह रहा है। 74, निराला जी बादलों से क्या अपेक्षा करते हैं? तो निराला जी बादलों से क्या अपेक्षा करते हैं? कि वे नवजीवन और क्रांति का संदेश दें, ऐसा बादलों से निराला जी ने कहा है। कवि बादलों को नवजीवन वाले कहता है। वह चाहता है कि बादल अपनी गर्जना से लोगों के भीतर सोए हुए उत्साह को जगाएं, समाज में एक सकारात्मक की क्रांति ला दें। 75, उत्साह कविता में वज्र छिपा होने का क्या तात्पर्य है? तो बादलों के अंदर बिजली, विद्युत या क्रांति की कठोरता छिपी हुई है, ऐसा जो है उत्साह कविता में बताया गया है। निराला जी ने बादलों को अज्ञात दिशा से आने वाले क्यों कहा है? क्योंकि आसमान में बादलों की आने की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, किसी भी दिशा से जो है बादल आ सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये अज्ञात हैं। अगला, उत्साह कविता में बिकल और उन्मन ये कौन थे? तो बिकल और उन्मन का अर्थ है विश्व के सभी ताप और गर्मी से पीड़ित लोग। भयंकर गर्मी निदाघ के कारण धरती के सभी लोग बेचैन, बिकल और उदास थे। उनकी इस बेचैनी को दूर करने के लिए कवि ने बादलों का आह्वान किया है। 78, तप्त धरा, तपती हुई धरती किसका प्रतीक है? तो कवि का कहना कि जो ये तप्त धरा है ना, वो दुखों और शोषण से पीड़ित समाज का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। अट नहीं रही कविता में किस महीने की सुंदरता का वर्णन किया गया? तो फागुन महीने की सुंदरता का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो फागुन महीने की जो सुंदरता है वो अट नहीं रही, समा नहीं रही, छलक रही है, ऐसा कवि का कहना है। 80, अट नहीं रही का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अट नहीं रही का शाब्दिक अर्थ होता है समा नहीं रही, यानी कि पूरी नहीं पड़ रही है, अर्थात वो छलक रही है।
अगला, फागुन के आने पर पेड़ों की डालियों का क्या होता है? तो वे हरे और लाल पत्तों से लद जाती हैं। फागुन आने पर यानी बसंत आने पर चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली ही दिखने लगती है। मंद गंध पुष्पमाल फागुन के गले में पड़ी हुई कैसी प्रतीत हो रही है? तो जैसे प्रकृति ने धीमी धीमी खुशबू देने वाले फूलों की माला पहन रखी हो, ऐसा कवि का कहना है कि मंद गंध पुष्पमाल यानी कि हल्की भीनी भीनी खुशबू वाली जो माला है वो प्रकृति ने अपने गले में पहन रखी है। 83 देखिए, घर घर भर देते हो में फाल्गुन क्या भर रहा है? तो ये अपनी मादक सुगंध और उल्लास भर रहा है। हर घर में जो है अपनी मादक सुगंध और उल्लास भर रहा है फागुन महीना अर्थात बसंत का महीना। कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही हैं? क्योंकि वह सुंदर, अत्यंत आकर्षक और सम्मोहक है। इसलिए कवि निराला जी कहते हैं कि भैया मेरी तो आंख ही नहीं हट रही है फागुन महीने की सुंदरता को देख करके। चलिए नागार्जुन को देख लेते हैं 85। नागार्जुन की कविता यह दंतुरित मुस्कान में शिशु का शरीर किससे सना हुआ है? तो शिशु का शरीर इस यह दंतुरित मुस्कान में धूल से सना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 86, बांस था कि बबूल, पंक्ति में बांस और बबूल का क्या आशय है बताइए? 4 ऑप्शन है। सही आंसर हो जाएगा कठोरता और नीरस हृदय वाला व्यक्ति। तो कवि स्वयं को या किसी भी कठोर व्यक्ति को बांस या बबूल का प्रतीक मानता है, लेकिन शिशु की जो मुस्कान है, ये नागार्जुन की कविता है, शिशु की मुस्कान इतनी मनमोहक है कि बबूल जैसे नीरस व्यक्ति में भी शेफालिकता के फूल झड़ने लगते हैं, वह भी कोमल हो जाता है, ऐसा नागार्जुन का कहना है। 87, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, यानी धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। नागार्जुन ने शिशु और माँ को धन्य क्यों कहा है बताइए? तो क्योंकि वे दोनों इस अनुपम मुस्कान और मातृत्व के सुख से जुड़े हुए हैं। कोई भी माता अपने बच्चे की मुस्कान को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश होती है और बच्चा भी अपनी माँ को देख करके खुश होता है। इसीलिए कवि नागार्जुन ने शिशु और माँ दोनों को धन्य कहा है। शिशु अपनी पवित्र मुस्कान के कारण धन्य और उसकी माँ इसलिए धन्य है क्योंकि वह शिशु को जन्म देकर निरंतर उस मुस्कान का आनंद ले रही है। आगे बढ़ते, अभी आपने देखा था एक हृदय विदारक घटना जो है अलीगढ़ में हो गई थी, बच्चे को पटक पटक के मार डाला था। अब समझिए उस माँ के हृदय पर क्या बीत रही होगी जब उसने उस सीसीटीवी कैमरे के उस वीडियो को देखा होगा। भाई मैं तो देखकर दंग रह गया, ठीक है ना। उस माँ पर क्या बीत रही होगी वो आप समझ सकते हैं। चलिए 88 नंबर देखिए, शिशु कवि को एक बार में क्यों नहीं पहचान पाता है बताइए? क्यों नहीं पहचान पाता है? क्योंकि कवि लगातार बाहर प्रवास में रहने के कारण उसके लिए अजनबी है। तो कवि स्वयं को चिर प्रवासी और इतर दूसरा पराया कहता है, चूंकि वह घर से बाहर ही रहता था, इसलिए शिशु उसे पहली बार में पहचान नहीं पाता और अपलक दिखता रहता है। ये अपने बच्चे के लिए नागार्जुन जी कह रहे हैं, भाई हम तो हमेशा बाहर रह रहे, नौकरी कर रहे थे, ठीक है ना, घर पर आते तो मेरा बच्चा मुझको पहचान ही नहीं पाता है, वो अपलक मुझको देखता रहता है, पहचानने की कोशिश करता है कि ये कौन है। 89, कविता में मधुपर्क का प्रयोग किस विशेष अर्थ में हुआ है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मधुपर्क का जो प्रयोग है वो माँ के वात्सल्य और आत्मीयता के लिए नागार्जुन ने मधुपर्क शब्द का प्रयोग किया है। 90 नंबर, जब शिशु तिरछी नजर से कवि को देखता है तो और उनकी आंखें मिलती हैं तब क्या होता है? बहुत सुंदर चित्रण किया है। तो शिशु के होठों पर दंतुरित मुस्कान खिल उठती है और पहली बार इसी मुस्कान को देख करके नागार्जुन ने यह बहुत ही खूबसूरत कविता लिखी है, यह दंतुरित मुस्कान। वो अपने बच्चे से मिलने आते हैं, काफी समय के बाद में नौकरी करके घर पे लौटते हैं, बच्चा उनको देखता है, पहचान नहीं पाता है, ठीक है ना, और अपलक उनको देखता रहता है। फिर उनकी माता बताती है कि बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं। तो फिर वो तिरछी नजर से देखता है और अचानक से कवि नागार्जुन भी उसको देखते हैं। जब उन दोनों लोगों की निगाहें मिलती हैं तो बच्चा प्यार से ऐसे मुस्कुरा देता है और इसी छोटे छोटे दांतों वाले बच्चे को देख करके कवि ने ये लिखा है, वह दंतुरित मुस्कान उसके जीवन में जो है सबसे बेहतरीन पल था और उन्होंने यह कविता लिख दी थी। तो जब शिशु कनखी तिरछी नजर से कवि को देखता है और दोनों की आंखें चार होती हैं, मिलती हैं, तो पहचान की एक झलक के साथ ही शिशु के चेहरे पर मनमोहक दंतुरित मुस्कान छा जाती है। 91, फसल कविता के अनुसार फसल में किन नदियों के पानी का जादू है? तो एक दो नहीं बल्कि सहस्त्र हजारों नदियों का पानी का जादू है, ऐसा कवि का कहना है। हजारों नदियों के पानी से बन करके ये जो है फसल तैयार हुई है। फसल को सूरज की किरणों का रूपांतरण क्यों कहा गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप देख लीजिए। सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि फसल सूरज की गर्मी और प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाती है और बढ़ती है, इसीलिए इसको जो है ऐसा मतलब सूरज की गर्मी और प्रकाश संश्लेषण कहा गया है। चलिए 93, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इस पंक्ति में हवा का फसल के लिए क्या योगदान बताया गया है? तो हवा फसल के विकास और उसमें जीवन का संचार करने में सहायक होती है, ऐसा इस कविता में बताया गया है। 94 देखिए, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म से क्या तात्पर्य है? तो मिट्टी के अलग अलग रंग और उसकी उपजाऊ शक्ति जिसमें फसल पनपती है उसके बारे में इस लाइन में बताया गया है। तो देश में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, भूरी, काली, संदली। इन मिट्टियों को अपने अपने प्राकृतिक गुण और पोषक तत्व होते हैं जो फसल को उगाने में मदद करते हैं।
95 कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। तो इनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य में जन कवि के नाम से प्रसिद्ध नागार्जुन का मूल और वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। वे मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से भी लिखते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला, अनिमेष शब्द का कविता में क्या अर्थ है? अनिमेष का क्या अर्थ होता है? तो अनिमेष का अर्थ है बिना पलक झपकाए हुए लगातार देखते रहना। तो जब शिशु कवि को पहली बार दिखता है तो वो अजनबी को पहचानने के प्रयास में अनिमेष अर्थात बिना पलक झपकाए एकटक देखता रहता है। 97 नागार्जुन की दंत्रित मुस्कान से प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे 101%। दंत्रित मुस्कान कविता में जलजात शब्द का क्या अर्थ है? तो कमल के फूल के लिए उन्होंने जलजात शब्द का प्रयोग किया है। 98 फसल वास्तव में क्या है? तो फसल जो है वो प्रकृति और मनुष्य किसानों के श्रम का सम्मिलित परिणाम है, ऐसा कवि का कहना है। 99 देखिए, शिशु की मुस्कान मृतक में जान कैसे डाल देती है? ये नागार्जुन ने कहा है कि जीवन से निराशा और हताश व्यक्ति के मन में भी आशा और खुशी का यह संचार कर देती है एक नन्हे से शिशु की मुस्कान। 100 नंबर, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता में पाथे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यात्रा में साथ ले जाने वाला जो भोजन होता है और जो इनके लिए कवि के लिए वो उनकी यादें हैं जो संबल का कार्य कर रही हैं, उनको संभालने का कार्य कर रही हैं, उनके जीवन रूपी रास्ते में वो पाथे यानी कि रास्ते के भोजन का कार्य कर रही हैं, ऐसा जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं। ये पूरा यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है। तो ये 100 प्रश्न थे, बताइए कैसे लगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इस तरह से आपका हिंदी पद्य खंड समाप्त होता है। साथ-साथ में अब इसके बाद हिंदी गद्य खंड भी कंप्लीट कर लेंगे। अभी कल तो आपकी जो है पेपर सेट नंबर 6 आएगा। एक दिन पेपर सेट आएगा, एक दिन टॉप फंडेड आएगी। इस तरह से आपकी हम पूरी तैयारी करवा देंगे आपके एग्जाम तक। लगभग 4000 के आसपास आपके पास में एमसीक्यू होंगे और लगभग कम से कम मान के चलिए 15 से 20 के आसपास आपके पास पेपर सेट होंगे। कंप्लीट थ्योरी हमने नोट्स ग्रुप में दे ही रखी है। आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। आप ये बात बिल्कुल सेट कर लीजिए अपने दिमाग में और जल्दी से नोट्स ले लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सीधे-सीधे जो एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं वो सीधे-सीधे अपने नोट्स से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है? तो 149 में कंप्लीट नोट्स उपलब्ध है। ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको व्हाट्सएप करके नोट्स प्राप्त कर लेने हैं। ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बात और आपको बताना था, कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो हमारे नोट्स को परचेज़ करके यानी हमारे नोट्स ग्रुप में जो है नोट्स लेकर के ऐड हो गए हैं और जो भी हम नोट्स दे रहे हैं उसका लोगो हटा करके, उसका नाम हटा करके सीधे-सीधे अपने जो है ऐप में डाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहना है आपको। 299 रुपए आपसे ले रहे हैं, 299 में वो सारे नोट्स दे रहे हैं, हमारे ही वो नोट्स हैं जिनको कॉपी करके वहाँ पर डाल रहे हैं। ठीक है ना? तो हम उन लोगों से निवेदन करेंगे मेरे भाई, अगर हम 149 रुपए में दे रहे हैं, है ना? हमारा ये प्रयास है कि गरीब से गरीब बच्चे के पास में भी स्टडी मटेरियल पहुँच सके और हमारा भी काम चल सके, बच्चे का भी काम चल सके। तो आप ऐसा मत कीजिए कि इतनी सस्ती जो नोट्स को आप 299 300 रुपए का बेच रहे हैं, डबल कीमत में बेच रहे हैं, ये गलत है। ठीक है ना? एक तो ये बेचारे वैसे ही एमपीएसबी के दर्द के मारे हैं, ठीक है ना? वैसे भी एमपीएसबी ने उन्हें परेशान कर रखा है नए-नए नियम ला करके, और आप और ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। और 299 के तो नोट्स दे रहे हैं और इन्हीं जो प्रैक्टिस सेट है ना, इन्हीं प्रैक्टिस सेट को लेकर के 199 की उन्होंने अपनी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। भाई इतना ज़्यादा मत कीजिए, बच्चे ऑलरेडी बहुत परेशान हैं। ठीक है ना? तो आप लोगों से निवेदन है 299 वाला नोट्स मत लेना, परेशान आप हो जाओगे। यही सारा मटेरियल आपको वहाँ पर 299 में मिल रहा है। ठीक है मेरे भाई? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।